हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग तक न्यूज़ में। आज 5 जुलाई 2022 को एक नए बुलेटिन में हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है अभी के लिए सबसे खास। सबसे पहली खबर, यूपी एसएससी रिक्रूटमेंट खुशखबरी। यूपी में जल्द शुरू होने वाली है 18,000 पदों पर भर्तियां। जाने कहाँ कितनी भर्ती। यूपी पीएसएससी ने इस एक साल में 18,000 भर्तियों का लक्ष्य रखा है। ये भर्तियां जल्द पूरी की जाएंगी और नए विज्ञापन भी निकाले जाएंगे जिसमें पात्रों को नौकरी मिल सके। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 में भर्तियों के लिए लक्ष्य तय कर दिया है। इस एक साल में वह करीब 18,000 पदों पर भर्तियां करे। आयोग द्वारा इन पदों पर भर्ती का घोषणा पहले ही की जा चुकी है। जिन पदों के लिए विज्ञापन निकाल दिए गए हैं उसकी प्रक्रिया करीब 1 दर्जन के अधिक नए विज्ञापन निकाले जाएंगे। यूपी एसएससी ने इस एक साल में 18,000 भर्तियों का लक्ष्य रखा है। ये भर्तियां जल्द पूरी की जाएंगी और नए विज्ञापन भी निकाले जाएंगे। वर्ष 2022 में अब तक निकले विज्ञापन: लेखपाल 8,085, अनुदेशक 2,504, नए जो जल्द ही निकाले जाएंगे कनिष्ठ सहायक व लिपिक 3,200, तकनीकी संवर्ग 2,200। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। विचारधारा से समझौता का दुष्परिणाम, महाराष्ट्र में भारी पड़ी अपनों की अनदेखी। 2019 में जब शिवसेना ने भाजपा से नाता तोड़कर लंबे समय से अपनी राजनीतिक दुश्मन कही जाने वाली राकांपा और कांग्रेस से हाथ मिलाया तो उसके जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष की एक अंतर्धारा देखी गई। इसे ठाकरे परिवार महसूस नहीं कर सका। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुमत परीक्षण की परीक्षा पास कर ली। इससे पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाई। पहली बार विधायक बने भाजपा के राहुल नरवेकर विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। बियर की फैक्ट्री में काम करने और फिर ऑटो चलाने से लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास के सबसे शक्तिशाली चेहरों में से एक बनने तक एकनाथ शिंदे ने एक लंबा सफर तय किया है। बाल ठाकरे को अपना गुरु मानने वाले एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के लिए हमेशा उत्साह के साथ संयुक्त मराठा पहचान पर जोर दिया है। सतारा छोड़ने के बाद ठाणे उनका गढ़ बन गया। सही अर्थों में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता से जुड़े एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करके भाजपा ने कई राजनीतिक लाभ हासिल किए हैं। अक्सर उच्च जातियों की पार्टी होने का आरोप झेलने वाली भाजपा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के साथ न केवल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी गठबंधन को करीब करीब खत्म करने में कामयाब रही, बल्कि आगामी बीएमसी चुनावों के लिए भी अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रही। बढ़ते अपने तीसरे खबर की तरफ। भारत में बढ़ते कोरोना केसों के पीछे ओमिक्रॉन की नई पीढ़ी। वैज्ञानिक बोले ये वायरस ज़्यादा खतरनाक। कोरोना अपडेट। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी की वजह ओमिक्रॉन वायरस BA.2 के 3 नए सब वेरिएंट हैं। बाकी दोनों के केस भले ही ज़्यादा हो लेकिन वैज्ञानिकों की नज़र BA.2.74 वेरिएंट पर ज़्यादा है। ओमिक्रॉन का ये नया रूप बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये इंसानी शरीर के डिफेंस सिस्टम चकमा देने में ज़्यादा माहिर है। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी ये चपेट में ले सकता है। पुणे। पिछले कुछ समय में भारत के अंदर कोरोना के केस में भारी उछाल आई है। इनमें उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसे लेकर मेडिकल एक्सपर्ट में चिंता है। उनका मानना है कि कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी की वजह ओमिक्रॉन वायरस BA.2 के 3 नए सब वेरिएंट हैं। इन 3 में से BA.2.75 वेरिएंट पर सबसे ज़्यादा नज़र रखने की जरूरत है। देश में इस वक्त सामने आ रहे ओमिक्रॉन केसों में दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ये 18% ज़्यादा फैल रहा है। बढ़ते हैं अपने चौथे खबर की तरफ। हाईलैंड पार्क शूटिंग। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान फायरिंग, 6 मरे, हिरासत में हमलावर। बाइडेन ने जताया दुख। शिकागो के उत्तरी उपनगर इलिनिया के हाईलैंड पार्क में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान उस समय दहशत फैल गई जब परेड शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद ही गोलियां चलाई गई। अमेरिका के शिकागो में हाईलैंड पार्क में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान एक घर की छत से गोलियां बरसाए जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, 57 घायल हो गए। वारदात के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। दहशत के कारण परेड देखने आए लोग सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है।
और हिरासत में ले लिया है। पुलिस और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अभी तक किसी संगठन ने इस वारदात की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस के मुताबिक परेड स्थल से जान बचाकर निकले कई लोगों ने बताया कि उन्होंने खून में तरबतर कई लाशें देखी हैं। शिकागो सन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक परेड सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। महज 10 मिनट में ही फायरिंग शुरू हो गई। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वहां मौजूद लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कह दिया। बढ़ते हैं अपने 5वें यानी अंतिम खबर की तरफ। टोयोटा हाइराइडर एसयूवी शोरूम पहुंचने लगी है। टाटा की ये धांसू कार जल्द होने वाली है लॉन्च। मिड साइज एसयूवी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर लॉन्च से पहले ही भारतीय शोरूम में पहुंच चुकी है। अभी इससे पहले लॉन्च को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। इस कार की बुकिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। भारतीय बाजार में शुरू होने से पहले ही जापानी ऑटोमेकर को आने वाली मिड साइज एसयूवी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर अपना धूम मचा रही है। लॉन्च होने से पहले ही यह भारतीय शोरूम में पहुंच चुकी है, जबकि इससे आधिकारिक लॉन्च को लेकर अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। अनुमान है कि इसे अगस्त 2022 में रिलीज़ किया जा सकता है। इस कार की बुकिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। कंपनी देगी इन गाड़ियों को टक्कर। मिड साइज की एसयूवी स्पेस में काफ़ी बेहतरीन है। इसके साथ ही एसयूवी की टक्कर भारतीय बाजार में हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और आने वाली मारुति विटारा से होगी। तो मित्रों, ये रही आज की 5 महत्वपूर्ण खबरें जो कि हमने आपके साथ साझा की। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपना कीमती फीडबैक दें ताकि हम और बेहतर कर सकें। और हमारे वेब पोर्टल से अवश्य जुड़ें क्योंकि सबसे पहले खबरें वहीं आती है। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।